नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम दीवानी कचहरी परिसर में हैं। यहाँ चुनाव की माहौल काफ़ी बढ़ा हुआ है, सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तमाम प्रत्याशी अधिवक्ता लोग अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं। इसी बीच हम यहाँ पर कुछ अधिवक्ता बंधु लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अपना ज़रा परिचय बता दीजिए। मैं रत्नेश पाठक जी। इस आगामी बार एसोसिएशन के चुनाव में मंत्री पद के लिए अपना आज नामांकन दाखिल किया हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद और कनिष्ठ और हमारे भाइयों के स्नेह और सहयोग के समर्थन के बल पे मैं आगामी चुनाव में मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। क्या क्या मुद्दा है जिसको आप लेकर चुनाव मैदान में उतरे? मुद्दा अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको हम सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कनिष्ठों के से विचार विमर्श करके अधिवक्ता कल्याण के लिए स्थानीय स्तर पे भी और अधिवक्ता कल्याण निधि न्याय समिति भी बनी है, तो इसका अच्छी तरह से प्रचार करा करके और इन योजनाओं का लाभ सभी अधिवक्ताओं तक और उनके परिवार तक मिले, यही मेरी कार्य योजना है। अच्छा, कुछ नए अधिवक्ता जो आए हुए हैं, हाँ, उनके लिए बैठने की इस समय जो एक दिक्कत है कि बैठने की समुचित स्थान का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। तो अगर अधिवक्ता समाज ने मुझे मौका दिया तो नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक समुचित व्यवस्था दिलाने का प्रयास किया जाए। जैसे कुछ लड़कियां भी आई हैं, महिलाएं भी आई हैं, महिला अधिवक्ताओं के लिए प्रसाधन की और महिला अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक कॉमन हॉल की व्यवस्था, ये हम लोग की प्राथमिकता है। इसके पहले भी हमारे अधिवक्ता भाइयों ने मुझे उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री के पद पर निर्वाचित किया है 2007 और 2010 में, और सभी लोग जानते हैं कि उस कार्यकारिणी ने बहुत काम किया अधिवक्ताओं के लिए। ये बार एसोसिएशन के हाल का सुंदरीकरण, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण, गांधी प्रतिमा का अनावरण, महिला अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक कॉमन हॉल की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया था। अधिवक्ताओं के लिए एक सामूहिक बीमा का भी हम लोगों ने प्रावधान किया था, जो कि आगे कंटिन्यू नहीं रह पाया। मौका मिला तो पुनः अधिवक्ताओं का एक सामूहिक बीमा कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को एक समुचित पेंशन की धनराशि भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जो बुजुर्ग जो अधिवक्ता लोग हैं उनके बारे में भी कुछ सोचा है? बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए एक जैसे 50 साल 40 साल 50 साल की वकालत के बाद उन लोगों को एक पेंशन की व्यवस्था वकालतनामा के फंड से, ये व्यवस्था पे हम लोग विचार विमर्श करके सबसे और सबका सहयोग, एक कार्य रूपरेखा तैयार करके इस पे लागू किया जाए। बाकी और अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस चुनाव के बारे में। तो आइए, जो चुनाव अभी चल रहा है इसमें आप लोग की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है, सबसे पहले तो वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन समस्या है जी। कि जैसे सब कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता। उनका जो है समुचित पेंशन व्यवस्था किया जाए, सबसे प्राथमिकता। उसके बाद नए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, और हमें उम्मीद करते हैं कि पूरा बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर रत्नेश पाठक की तरफ एक टक देख रहा है कि जीतेंगे तो कुछ नया करके दिखाएंगे, और अधिवक्ता समाज में एक नया संदेश जाएगा। कर्मठ योग्य प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आया है और कुछ अच्छा से अच्छा काम करेगा और एक नया इतिहास रचेगा। जय हिंद। क्या समस्या है सर यहाँ पर? समस्या बहुत कुछ है, क्या किया जाए। यहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, और तमाम दिक्कतें हैं। वकीलों की कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा के लिए, कोई भी आता है बेइज्जत करके चला जाता है। सबसे बड़ी झंझट तो ये है, वकीलों की सुरक्षा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, यही सब समस्याएं हैं। इसके अलावा ये जो तेज आदमी हैं इनके लिए सपोर्ट होना चाहिए, काफ़ी मेहनत करते हैं, हर सुख दुख में वकीलों के साथ रहते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हम लोगों की समस्याएं पूरा करें। बहुत से लोग हैं खाली जीतने के लिए जाते हैं, वहाँ करते कुछ नहीं, जीत जाते हैं, उसके बाद चलिए हो गया। लेकिन ये जीतेंगे तो कुछ करेंगे, यही समस्या। क्या कहना चाहिए? कहना ये है कि हमारे जो बहुत ही कर्मठ और बहुत मेहनत कर जो है ये हमारे पाठक जी जो हैं प्रत्याशी हैं, और कचहरी में तो बहुत से लोग मतलब अपना वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, और समस्याएं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं।
प्रोडक्शन जैसे अधिवक्ताओं के पास नहीं है और यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब बहुत सी समस्याएं हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे पाठक जी अगर पहुँच जाएंगे तो बहुत चीज़ों का समाधान करा देंगे। बहुत चीज़ों का समाधान करने में सक्षम है। पूरा हाँ, पूरा विश्वास है और बड़ी ईमानदारी से ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर पहुँच गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे सबसे पहले ये कहना है कि अधिवक्ताओं के समक्ष तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं। विशेषकर अधिवक्ताओं की चिकित्सीय सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक चिकित्सालय खुला भी है, वहाँ पे अभी मैं एक अर्जेंट पेशेंट को लेके गया तो वहाँ इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, टेबलेट दे रहे हैं। पहला चीज़, अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि उससे उनका समुचित इलाज हो, उनके पूरे परिवार का बीमा होना चाहिए। और कचहरी में वाचनालय में कोई किताबें नहीं हैं, जो अधिकतर किताबें जो अपडेट होती हैं, कोई रूलिंग खोजना होता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो अपडेट चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत लेट लतीफ़ आती हैं, तब तक नई रूलिंग आ जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, माननीय उच्च न्यायालय की। कई प्रत्याशी लोग से हमारी बात हुई थी, जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो उसमें ई डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात कर रहे थे कि जीतने के बाद ऐसा करेंगे। काफ़ी हमारे सीनियर ऐसे अधिवक्तागण हैं जो डिजिटल के बारे में भी नहीं जानते। अच्छा। जो नवयुवक अभी नए आए हैं उनके पास कंप्यूटर की, मोबाइल की काफ़ी नॉलेज है। और पुराने अधिवक्ता तो भाई पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको चाहिए फिजिकल चाहिए, फिजिकल पेपर चाहिए, तो फिजिकल जर्नल आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे रत्नेश पाठक तेज तरह का आदमी है। सबसे बड़ी बात है जो वकील साहब ने कहा कि हम लोग चाहते हैं लाइब्रेरी में जैसे कोई मुकदमे के बारे में हम लोग कोई साइटेशन तो दे देते हैं, साइटेशन के बाद अगर किताब खोज ना हो तो किताब हमको मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा, पता चलेगा हम मुकदमा में जीतते तो हार जाते हैं। तो ये सब करने की व्यवस्था होनी चाहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये तेज तरह करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं आशुतोष दुबे जी, ये हमारे जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं पाठक जी, इनसे हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। हम लोग जो है उनको जो है अपने तरफ से जो है चाहते हैं कि ये आगे जब चुनाव जीत जाएं तो हम लोगों के हित के लिए, जूनियरों के हित के लिए, सीनियरों के साथ जो भी सामंजस्य बैठा के जो भी चीज़ें हो सकें। और तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी ढंग से अपने अपने विचार व्यक्त किए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस नेता जो है अब नेता बन के न रहें, यहाँ अधिवक्ता बन के उसको लीड करें। सर, हमारे जो सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में इस समय चुनाव चल रहा है, उसमें मंत्री पद के प्रत्याशी श्री रत्नेश पाठक जी जो हैं, आज उन्होंने नामांकन किया है। इसके पहले भी इनकी कुल वकालत इस समय लगभग 25 साल से ऊपर के प्रैक्टिशनर हैं, परमानेंट कचहरी आते हैं। यह नहीं है कि चुनावी माहौल में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हों। और एक बार ये संयुक्त मंत्री प्रशासन रह चुके हैं, मतलब उस कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट? जी, और उसके बाद ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। उस कार्यकाल में भी बहुत विकास का काम इन्होंने मेहनत से कराया था। हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में कई विकास के कार्य अच्छे होंगे और जिससे अधिवक्ता समुदाय को बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज़ कि जैसे अधिवक्ता शब्द जुट जाने से, चाहे वह अमीर अधिवक्ता हो या गरीब अधिवक्ता हो, कोई भी प्रशासनिक सहायता अधिवक्ताओं के नाम पर नहीं मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, सारे लोगों को मिलेगा, अगर उसके घर में कोई अधिवक्ता है तो उसके यहाँ नहीं मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि सब अधिवक्ता एक समान हो। आयुष्मान कार्ड है अधिवक्ताओं के परिवार का, नहीं बन रहा है भाई, ये जरूरी नहीं है भाई, बीमार तो सब पड़ते हैं, अधिवक्ता होने के नाते वह तो देखिए ये सारी चीज़ें तमाम मुद्दे हैं। और रत्नेश पाठक जी इस मामले में बहुत ही ऑनेस्ट और बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और ऐसे मंत्री की इस विषम परिस्थिति में ज़रूरत है सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की। इसलिए हम सपोर्ट है आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सिविल कोर्ट का सपोर्ट है।